हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि ऑफर अलोन सफिशिएंट नहीं है फॉर्म करने के लिए एक अग्रीमेंट। फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो सकती है एक अग्रीमेंट की बिना एक्सेप्टेंस की ऑफर की। सेक्शन 2B जो है एक्ट का वो डिफाइन करता है एक्सेप्टेंस को। ये प्रोवाइड करता है कि जब पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है वो सिग्निफाई करता है अपना असेंट, तो जो प्रपोजल है उसको बोला जाता है कि वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। इंट्रोडक्शन में जो है हम जो यूजुअल एक्सेप्टेंस का इंट्रो है वही यूज़ करेंगे और इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। फिर आ गया हमारे पास जो मेन कंटेंट है क्वेश्चन का, दैट इज़ मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये जो है हमारे पास सेक्शन 7 में गिवन है। सेक्शन 7 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो प्रोवाइड करता है फॉलोइंग कंडीशंस। पहला आ गया, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कि एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ये हम आगे देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। दूसरा आ गया, एक्सेप्टेंस जो है वो दिया जाना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। इसको भी हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 7 क्लोज 1 प्रोवाइड करता है कि कन्वर्ट करने के लिए एक प्रपोजल को प्रॉमिस में जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एब्सोल्यूट और जो अनक्वालिफाइड है इसका मतलब है कि जो एक्सेप्टेंस है वो कंटेन नहीं करेगी कोई भी कंडीशन या स्टिपुलेशन। ये जो है एग्जैक्टली होना चाहिए जैसा कि प्रपोजल दिया गया है। कोई भी डिपार्चर या वेरिएंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा एक वैलिड एक्सेप्टेंस को। अगर ऑफर जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है वेरिएशन के साथ, वो कन्वर्ट करता है काउंटर ऑफर में। नेक्स्ट हम इसी जो है हेडिंग के अंडर पढ़ेंगे कि काउंटर ऑफर क्या होता है, क्योंकि बहुत बार काउंटर ऑफर भी जो है वो पूछा जाता है और इस हेडिंग का मेन पार्ट है। ऑफर और जो काउंटर ऑफर है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। जनरली स्पीकिंग जो काउंटर ऑफर है वो एक फ्रेश ऑफर है दूसरे ऑफर की जगह। अगर एक ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है वेरिएशन से, दैट इज़ इंट्रोड्यूस किया जाता है या डिलीट किया जाता है कुछ टर्म्स जो है ओरिजिनल ऑफर की, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है काउंटर ऑफर। देयरफॉर एक एक्सेप्टेंस जो है वेरिएंस के साथ वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कानून की नज़रों में, ये जो है मेयरली काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर जो है वो आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ काउंटर ऑफर एक्सप्लेन, या फिर हमारे पास यहाँ पे जो केस लॉ है इसके जो है फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। इलस्ट्रेशन में आ गया हमारे पास कि ए जो है वो प्रपोजल देता है बी को कि वो सेल करना चाहता है कार ₹5 लाख में। बी ने रिप्लाई किया कि वो बाय करेगा कार को 4 लाख में। ये जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है एक्सेप्टेंस। ये जो है एक काउंटर ऑफर है बी की तरफ से। काउंटर ऑफर इम्प्लाई करता है एक स्टेज नेगोशिएशन की। दूसरे वर्ड्स में जो काउंटर ऑफर है उसका मतलब है रिजेक्शन जो है ओरिजिनल ऑफर का, और जो है मेकिंग अ न्यू ऑफर की रिजेक्ट कर दिया है ओरिजिनल ऑफर को और दूसरा ऑफर जो है दिया गया है। केस लो आ गया, इसमें हमारे पास हाइड वर्सेस रेंच 1840 का केस है। स्टैंडर्ड केस लो है और बहुत बारी आपको प्री में भी पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में। फैक्ट्स आ गए इसमें हमारे पास कि एक ऑफर जो है वो किया गया सेल करने के लिए एक फार्म को 1000 पाउंड्स में, जो रिजेक्ट कर दिया गया प्लेंटिफ के द्वारा जिसने ऑफर किया 900 पाउंड्स उसके लिए। ये जो है टर्न डाउन कर दिया गया ऑफरर के द्वारा। उसके बाद प्लेंटिफ ने अग्री किया कि वो पे करेगा 1000 पाउंड्स, जो दोबारा से टर्न डाउन कर दिया डिफेंडेंट ने। तो यहाँ पे एक फर्स्ट वाला जो ऑफर था वो हमारे पास गया 1000 पाउंड्स के लिए, जो रिजेक्ट कर दिया गया प्लेंटिफ के द्वारा। उसके बाद प्लेंटिफ जो है यहाँ पे उसने ऑफर किया कि वो जो है 900 में जो है खरीदना चाहता है। ये फिर टर्न डाउन कर दिया जो ओरिजिनल ऑफरर था। उसके बाद प्लेंटिफ ने अग्री किया कि ठीक है वो 1000 के लिए जो है वो अग्री करता है। जो फर्दर जो है जो ओरिजिनल ऑफरर था उसने डिनाई कर दिया। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो प्लेंटिफ का ऑफर था
वो कॉन्स्टिट्यूट करता है काउंटर ऑफर। जो इफेक्ट है काउंटर ऑफर का वो ये है कि वो पुट करता है एक एंड ओरिजिनल ऑफर को, और जब काउंटर ऑफर जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है तो जो अग्रीमेंट है वो अराइज करता है जो टर्म्स है काउंटर ऑफर की और नॉट द ओरिजिनल ऑफर। तो बेसिकली काउंटर ऑफर को जो है सेकंड ऑफर माना जाता है और जो फर्स्ट ऑफर है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती है। फिर आ गया हमारे पास सेकंड हेडिंग, दैट इज आ गया एक्सेप्टेंस जो है वो दी जानी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 7 क्लोज 2 प्रोवाइड करता है कि कन्वर्ट करने के लिए एक प्रपोजल को प्रॉमिस में जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस की जानी चाहिए किसी यूजुअल या रीजनेबल मैनर में, अनलेस जो प्रपोजर है वो प्रिस्क्राइब करता है मैनर में जिसको माना जाएगा कि वो एक्सेप्टेड है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, देन वो जो है इप्सो फैक्टो इनवैलिडेट नहीं करता है एक्सेप्टेंस को, एक ड्यूटी कास्ट करता है ऑफरर पे कि वो इंसिस्ट करे कि जो एक्सेप्टेंस है वो दी जानी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। तो बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड मैनर जो होता है हमारे पास, जैसे कि आपने ये जो है जो रीजनेबल मैन है उसके हिसाब से लिया जाता है। जैसे किसी ने लेटर पोस्ट किया ऑफर का, तो बेसिकली एक्सेप्टेंस जो आएगी वो जो है लेटर के थ्रू आएगी। अगर 1-on-1 डीलिंग हो रही है, फेस टू फेस हो रहा है, तो वहाँ पे जो उसका जेस्चर है या फिर जो उसने वर्ड्स बोले हैं उसके हिसाब से जो है एक्सेप्टेंस की जाएगी। ये हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड मैनर होता है। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि प्रपोजल जो है वो प्रिस्क्राइब करता है मैनर जिसमें वो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं की गई है उस मैनर में, तो जो प्रपोजर है वो इंसिस्ट कर सकता है कि रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर जब एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट कर दी गई है उसको कि जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस ऑफर किया है ए ने कि मैं जो है अपना हाउस सेल करूँगा 10 लाख में, और उसने बी को बोला कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप जो है 1 लाख प्लस आप जो है लेटर पोस्ट कर दीजिए कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और अर्नेस्ट मनी दे दीजिए 1 लाख रुपीज़। लेकिन बी ने क्या किया, सिर्फ लेटर पोस्ट किया। तो यहाँ पे जो ए है वो जो कैंसिल नहीं माना जाएगा आपका एक्सेप्टेंस। ए जो है वो इंसिस्ट करेगा बी को कि जो मैंने मैनर प्रिस्क्राइब किया है कि दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ प्लस जो लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस है आप वो कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर वो फेल हो जाता है इंसिस्ट करने से विद इन रीजनेबल टाइम, तो जो प्रपोजल है वो डीम्ड माना जाएगा एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे अगर जो ए है वो एक्सेप्ट कर लेता है जो एक्सेप्टेंस को और वो नहीं इंसिस्ट करता है कि 1 लाख रुपीज़ भी दीजिए, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वैलिड मानी जाएगी। बाकी इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। इस क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चन आता है वो आपका बेसिकली काउंटर ऑफर से आता है। बहुत सारे जो LLB के जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस और थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, बट जुडिशियल एग्जाम्स में मोस्टली काउंटर ऑफर के बेस पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो हमने पिछला केस किया था, दैट इज़ हाइट वर्सेस रेंज, जो प्री का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। तो आपको जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा और उसके हिसाब से जो है आपको प्रोसीड करना है। जैसे पहले आपको फैक्ट्स लिखने हैं, उसके बाद लीगल इशू लिखना है आपको, और फिर आप जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन देना स्टार्ट करेंगे, तो आपको करना है सेक्शन 7 क्लोज 1 से स्टार्ट करना है कि एक्सेप्टेंस जो है इस मैनर में करी जानी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, नहीं हुई तो काउंटर ऑफर माना जाएगा। फिर आप काउंटर ऑफर से फर्दर प्रोसीड करेंगे, आप जो है इलस्ट्रेशन देंगे या फिर केस लो देंगे जिसके फैक्ट्स हमने अभी अभी किए हैं, और उसके बाद जो आपके इंस्टेंट केस लिखेंगे कि हमारा जो इंस्टेंट केस है उसके फैक्ट्स को और आप जो केस लो या फिर जो प्रोविजन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं उन दोनों को इंटरलिंक करेंगे और लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे जो है ऑफर जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड जो एंटर हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी आपसे बेसिकली पूछा गया है या जो आपका लीगल इशू बन रहा है आप उसके हिसाब से जो है यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।